स्कूल शिक्षा रोजगार बचाओ संघर्ष समिति एक प्रदर्शन करने जा रही है 18 तारीख को। विजय मास्टर जी हमारे साथ है, जो इसके कन्वीनर है, कमेटी बनी है, जो भी इसके बारे में हम जानना चाहेंगे पूरा मामला कि 18 तारीख को प्रदर्शन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ जाएगा, क्या मांग रहेगी, कौन कौन लोग शामिल रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं विजय सिंह। और जो आज का जो मुद्दा है, जो मौजूदा समय की जो लड़ाई है, शिक्षा, स्कूल, रोजगार, ये तीनों की तीनों ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे समाज की व्यवस्था खड़ी है। जिससे हम जिस बात को बार बार रिपीट करते हैं, सरकार भी रिपीट करती है कि भाई विकास विकास विकास। ये जो तीनों जो चीज़ें जब तक धरातल पर नहीं लागू होंगी और सही तरीके से लागू नहीं होंगी, तब तक इस देश का विकास असंभव है और एक विकास नाम के शब्द के साथ भी खिलवाड़ है। अब जैसे आपका क्वेश्चन है कि भाई इसके अंदर हमारा अभी 11 तारीख को जाट धर्मशाला के अंदर एक तमाम जो सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, छात्र संगठन है, युवा है, महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, अध्यापक संगठन है, उस मीटिंग के अंदर शामिल हुए और एक बड़ा फैसला लिया गया कि क्यों न इस मुद्दे को लेकर के लोगों तक जाया जाए, आम आदमी को इस बात के बारे में बताया जाए कि जो स्कूलों का जो मर्जीकरण के नाम पर जिस प्रकार से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उन स्कूलों को खुलवाने के लिए और नए स्टाफ की जो है भर्ती की जाए, ऐसी कोई योजना बना करके एक जो है ना सरकार को चेताने का काम किया जाए। जो 11 तारीख की मीटिंग के अंदर एक कॉल दी गई कि वे 18 सितंबर को मुख्यमंत्री के नाम, शिक्षा मंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम हमें ज्ञापन देंगे इस कमेटी के माध्यम से, और लोगों का एक बड़ा प्रदर्शन करके जिला मुख्यालय पर, और जो हमारा HIU का 4 नंबर गेट है वहाँ इकट्ठे होकर के सभी साथी, सभी संगठनों के, महिलाएं हैं, छात्र हैं, युवा हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, तमाम जो संगठन है, बेरोजगार संगठन हैं, वो साथी वहाँ इकट्ठे होंगे। और 18 तारीख को रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन इसलिए चुना गया है ताकि सभी लोग जो है ना अपनी सुविधा के अनुसार इस कार्यक्रम में शामिल हों और सरकार को बताएं कि हम लोग जिंदा हैं और आप जिस तरह की पॉलिसी लेकर के आ रहे हो, हम इनका लगातार विरोध करेंगे जब तक आप इन को सही तरीके से लागू नहीं करते। जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ स्कूल की ज़रूरत है वहाँ स्कूल होना चाहिए, जहाँ अध्यापक की ज़रूरत है वहाँ अध्यापक पूरे होने चाहिए, और जहाँ रोजगार की ज़रूरत है वहाँ रोजगार दिया जाना चाहिए, और जहाँ बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है वहाँ बिल्डिंग बनानी जानी चाहिए। ये तमाम मांगों को लेकर के 18 तारीख को जो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर संघर्ष समिति की ओर से होगा। मास्टर जी, एक सवाल और है कि पूरे हिसार की बात करें, हरियाणा के अंदर भी जिस प्रकार से स्कूल मर्ज किए गए हैं, कुछ स्कूलों में स्टाफ खत्म कर दिया गया है, कुछ स्कूल तो बंद भी हो गए कि स्टाफ खत्म ही हो गया, या सिर्फ PTI या DP वहाँ रह गए हैं, तो इसको देखते हुए लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका नेतृत्व कर पाए तो उसके लिए कोई तैयारियाँ? देखिए, हमने ये मुद्दा बहुत बड़ा है, हरियाणा ही नहीं, मैं तो मानता हूँ कि देश लेवल का मामला है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 भारत की केंद्र सरकार जो लेकर के आई है, वो पॉलिसी केवल हरियाणा को प्रभावित नहीं करेगी बल्कि पूरे देश को प्रभावित करेगी। उसी कड़ी में हमने ये पहल करी है हिसार के माध्यम से, और हिसार के माध्यम से इसको हम पूरे जो है ना हरियाणा प्रदेश के अंदर लेकर के जाएंगे। जैसे जैसे समय के अनुसार अगर संभव हुआ तो एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी ये जो है बनेगा, और हरियाणा प्रदेश का तो मुझे विश्वास है कि हम अन्य जिलों के साथियों से संपर्क करके इसको प्रदेश लेवल का तो हम इसको ज़रूर बना करके और सरकार की जो हठधर्मिता है उसको तोड़ने में कामयाब होंगे। सरकार की इसमें नीयत क्या देखते हो सर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस प्रकार से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इसमें सरकार की नीयत में कहाँ गड़बड़ है? कैसे, क्या नीति है इनकी कि भविष्य में इन स्कूलों का क्या करेंगे अगर स्कूल बंद हो जाते हैं तो? मैं आज से नहीं, लगातार जब भी किसी प्रकार का कार्यक्रम है उसके अंदर सिर्फ एक बात रखता हूँ कि सरकार की जो पॉलिसी है, अब लिखा हुआ है राजकीय पाठशाला बुगाना, राजकीय पाठशाला जगान, राजकीय पाठशाला काली रावण, राजकीय पाठशाला 7 रोड, असंख्य जो हमारे गांव हैं उनके अंदर राजकीय पाठशाला शब्द जो है आपको मिलेगा। अब वहाँ गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? गवर्नमेंट केवल पाठ शब्द को हटा करके गौशाला का बनाने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं जिनको आने वाला जो समय है, जो इस देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनको गौ के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में लड़ा करके और स्कूली शिक्षा से दूर किया जा रहा है। स्कूलों को बंद करके, चाहे वो निजीकरण की प्रथा हो, चाहे वो अभी जो ड्राइव आया था ट्रांसफ़र पॉलिसी जिसकी हम बात करते हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी के नाम से ही
मतलब एक लोगों में ये था कि भाई क्या पता स्कूलों में क्या व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन स्कूलों का जो ढांचा वो उससे भी गर्त में चला गया, जिस प्रकार से सरकार लगातार डुबोने का काम कर रही थी। अब भविष्य ये है कि उन बच्चों का वो बेरोजगार तो होंगे ही होंगे, लेकिन अशिक्षित और सर्टिफिकेट होल्डर बेरोजगार युवक जो है इस देश में पैदा करने की साजिश जो है सरकार की है। और उसके अंदर प्रभावित जो वर्ग होगा, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो किसान कमेरा मजदूर वर्ग है, जो उसके जो बच्चे हैं वो तमाम के तमाम इन सरकारी स्कूलों में पढ़ करके अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए काम करते थे और भविष्य का जो है निर्माण करते थे, वो पूर्ण तौर पर इस चीज़ से प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके लिए शिक्षा नहीं है। अब जैसे पॉलिसी अभी थोड़े दिन बाद जेबीटी का ट्रांसफर ड्राइव भी आने वाला है, ये इससे भी भयंकर स्थिति होगी। जो अब स्कूल बंद हुए हैं, लगभग 4800 के करीब जो है पूरे प्रदेश में स्कूल बंद हुए हैं, ड्राइव जब आएगा जेबीटी का तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा स्कूल और प्रभावित होंगे और लोगों को पता लगेगा कि वो सरकार क्या करने जा रही है। ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं, ये हमारे जो भविष्य है उसको मतलब ख़त्म करने की साजिश है भारत सरकार की भी और हरियाणा सरकार की। इसके लिए सर कोई आपने पर्चा कोई ऐसा जारी किया हो? इसके लिए 11 तारीख की मीटिंग में तय कर दिया गया था। एक तो कमेटी का निर्माण किया है, जो कमेटी जहाँ जहाँ आंदोलनरत गांव है जो इस ड्राइव का जो है विरोध कर रहे हैं और जहाँ स्कूल बंद हुए हैं, उन गांवों में ये कमेटी जा करके लोगों को जागरूक करके 18 तारीख का जो बड़ा प्रदर्शन है उसमें शामिल करने का अनुरोध करेगी। और उसके लिए हमने एक पंपलेट भी जारी किया है जिसमें स्थान और डेट और समय निर्धारित है। मैं एक बार फिर जितने हिसार जिला के सामाजिक संगठन हैं, खाप पंचायतें हैं और महिला संगठन है, छात्र हैं, युवा हैं, ग्राम कमेटियां हैं, ग्राम स्तर पर जो लोकल कमेटी हैं, एसएमसी हैं और जो अध्यापक संगठन है, उनकी विशेष इसमें भूमिका हो सकती है। उन लोगों को भी हम शामिल करने के लिए अपील कर रहे हैं कि तमाम के तमाम साथी इस आंदोलन में शामिल हों और अपने भविष्य को जो है बचाने के लिए 18 तारीख का जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन में शामिल हो, ताकि हमारा जो है भविष्य वो सुरक्षित रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके चैनल का और आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। जय जनता जय भारत।